हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से महालक्ष्मी के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सौम्या, मंगल, आदित्य सभी होते हैं। आदित्य मंगल को डांस करने के लिए फोर्स कर रहा होता है, लेकिन मंगल डांस करने के लिए उसको मना कर रही होती है। तभी वहाँ पर सभी लोग बोलते हैं कि आज मंगल ज़रूर डांस करेगी, और फिर यह मंगल को अपने साथ डांस करने के लिए बोलता है और वह एक सॉन्ग को स्टार्ट करता है और फिर मंगल के सामने खड़े होकर नाचने लगता है। और तभी हमें सौम्या को दिखाया जाता है, जो साइड में खड़ी होकर बहुत ही ज़्यादा किलस रही होती है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि मंगल आदित्य के साथ फिर से रिलेशन में आए, और वह अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा मंगल को कोस रही होती है। और फिर तभी हमें सौम्या की नज़र साइड में रखे हुए मंगल के बैग की ओर जाती है। जैसे ही वह मंगल के बैग को देखती है तो उसके अंदर मंगल के अकाउंट डिपार्टमेंट की चाबी दिख जाती है, और उसके मन में एक खुराफाती आइडिया आता है और वह चुपचाप से जाकर मंगल के बैग में से उस चाबी को निकाल लेती है और वह ऑफिस की ओर निकल जाती है। तभी हमारा सीन आदित्य की ओर शिफ्ट हो जाता है। आदित्य मंगल के साथ में नाच रहा होता है और एकदम से चक्कर खाकर मंगल के ऊपर गिर जाता है और मंगल के गले लग जाता है। और तभी यह सब देखकर कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आदित्य ड्रिंक कर रखी है। और तभी हमें दूसरी ओर सौम्या को दिखाया जाता है, जो चुपचाप से ऑफिस के अंदर घुसने की सोच रही होती है। तभी उसकी नज़र ऑफिस में बैठे हुए उस बाबा की ओर जाती है, जो सारे ऑफिस की देखभाल करते थे, और वह सारी चीज़ें उन्हीं के अंडर में थी, और वह उस टाइम पर खाना खा रहे होते हैं। तभी कुछ काम याद आता है, लेकिन केबिन में से निकलकर जैसे ही वह बाहर जाते हैं, तभी सौम्या हमें सौम्या हमें कार्ड को पंचिंग मशीन पर स्वाइप करके चुपचाप से अंदर घुस जाती है। और जैसे ही गार्ड वहाँ से चला जाता है तो सौम्या चुपचाप से मंगल के केबिन की ओर जाती है और उसकी चाबी को वहाँ पर रखकर ड्रोन में लगाकर वहाँ से एक इनवॉइस की फाइल निकालती है, और फिर सोचती है कि अब देखती हूँ कि मंगल तुम्हें यहाँ से ऑफिस से निकलने से कौन बचाएगा, क्योंकि अगर यह इनवॉइस की चाबी नहीं रहेगी तो तुम यहाँ पर कैसे रहोगी। और यह सब चीज़ें वह अपने मन में ही सोच रही होती है। तभी हमारा सीन आदित्य की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर आदित्य बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है और मंगल उसकी साइड में एक कुर्सी पर बैठा देती है। और फिर मंगल आदित्य को समझाने लगती है कि आपने इतनी क्यों पी रखी है, आप होश में भी नहीं हो, आपको यह सब चीज़ें बड़े ही ध्यान से करनी होगी आदित्य जी, इतनी नहीं पीनी चाहिए आपको। और आपको तभी आदित्य बोलता है कि तुम मुझे बिना बात के लेक्चर देना बंद करो, तुम अपना काम करो बस मंगल, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और हमारा तभी यह सीन जिया कार्तिक की माँ की ओर शिफ्ट हो जाता है, और वह मुझसे बोलती है कि आपके बेटे को आपकी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, और इतने टाइम से कार्तिक से जो आपने छुपा रखी है। तभी कार्तिक की माँ को समझाते हुए बोलती है कि बेटा तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, तुम बिल्कुल भी है सबसे महसूस बताते हुए कि उसकी एक भी बात नहीं मानती है, और कार्तिक को आवाज़ करने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक दूसरों के साथ नीचे आ रहा होता है, और वह तभी बोलता है कि तुम जैसे हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग लड़की मेरी लाइफ में आज तक नहीं देखी है, और मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है, और उसे देखकर भी कार्तिक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वह बोलता है कि जिया तुम यहाँ पर कब आई हो। तभी जिया बोलती है कि कार्तिक मुझे तो तुमसे कुछ बात करनी थी, और यह बात बहुत ही अर्जेंट है। तभी कार्तिक बोलता है कि कोई बात नहीं, कि मुझे तुमसे कोई भी बात प्राइवेट में जाकर नहीं करनी है, मैं यहाँ सबके सामने ही बात करूँगा, और तुम मुझे बाहर ले जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। लेकिन यह बात सुनकर कार्तिक की माँ पीछे खड़ी होकर डर रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिया कभी मेरी सच्चाई कार्तिक को ना बता दे, और यह सब बातें वह मन ही मन में सोच रही होती है। तभी कार्तिक महालक्ष्मी की ओर देखता है और महालक्ष्मी से पूछता है कि क्या मैं चला जाऊँ। तभी जिया के साथ में महालक्ष्मी कार्तिक को जाने के लिए परमिशन दे देती है, और फिर कार्तिक जिया के साथ वहाँ से चला जाता है। और हमारा यह सीन दूसरी ओर फिर मंगल की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर मंगल अपनी चुन्नी से आदित्य को हवा कर रही होती है, क्योंकि आदित्य बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है और उसको होश नहीं होता है किसी भी चीज़ का। और तभी मंगल के पास उनके ओनर आ जाते हैं, और वह बोलते हैं कि मंगल अभी
क्लाइंट आने वाले हैं और मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम जल्दी से फटाफट उन सारे इनवॉइस के पेपर को लेकर वहाँ पर आ जाओ। और यह बोलकर वह वहाँ से चले जाते हैं। तभी मंगल आदित्य को समझाती है कि आपको आज इतनी नहीं पीनी थी, क्योंकि आज हमारे क्लाइंटों के साथ हमारी मीटिंग है और अगर आप इस हालत में जाओगे तो उन पर आपका क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। तभी आदित्य बोलता है कि तुम मुझे ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो, मैं बच्चा नहीं हूँ मंगल, मैं अपना ख्याल खुद भी रख सकता हूँ। और अपनी चीज़ को ठीक बताते हुए बोलता है। और तभी मंगल वेटर को बोलकर नींबू पानी मंगाती है और नींबू पानी लेकर जैसे ही वेटर वहाँ पर आता है और वह आदित्य से बोलती है कि आप इस नींबू पानी को पी लो, मैं अभी जाकर ऑफिस से इनवॉइस के पेपर लेकर आती हूँ। और फिर वह वहाँ से चली जाती है और जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुँचती है तो तभी वहाँ पर एक काका पूछते हैं कि बेटा आप इतनी रात में यहाँ पर क्या करने आई हो। तभी मंगल बोलती है कि काका मैं कुछ नहीं, यहाँ पर इनवॉइस के पेपर लेने आई हूँ, क्योंकि सर ने वह सारे पेपर नीचे मंगवाए हैं। और जैसे ही वह अंदर घुसती है तो हमें सौम्या को दिखाया जाता है, जो मंगल की टेबल पर बैठकर उन पेपरों को उसके ड्रॉर के अंदर रख रही होती है। और वह जल्दी जल्दी से सारे इनवॉइस के पेपरों को मंगल की टेबल के अंदर रख देती है, क्योंकि उसने मंगल की आवाज़ सुन ली होती है। और तभी सौम्या उनके प्रभु वहाँ से निकलकर आगे टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। और तभी जैसे ही सौम्या टेबल के नीचे छुप जाती है तो तभी मंगल अपने ड्रॉर में उन इनवॉइस के पेपरों को निकालने के लिए चाबी जैसे ही अपने बैग में ढूंढती है तो उसके बैग में वह चाबी नहीं मिलती है। और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होती रहती है और सोचती रहती है कि मैंने तो यह चाबी अपने बैग में ही रखी थी और यह चाबी यहाँ कहाँ चली गई है। और जैसे ही वह सब चीज़ें सोच रही होती है तभी उसकी नज़र ड्रॉर पर लगी हुई चाबी की ओर जाती है और वह जैसे ही सोचने लगती है कि मैंने तो चाबी अपने बैग में रखी थी और यह चाबी यहाँ पर कैसे आ गई है, उसके भी समझ नहीं आ रहा होता है और यह सब चीज़ें कैसे हो गई हैं। तभी वह सारी बातें को अनदेखा करते हुए अपने ड्रॉर में से उस फाइल को निकाल लेती है जिसमें सारे कंपनी के इनवॉइस के पेपर होते हैं और वह उस फाइल को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा सीन सौम्या की ओर शिफ्ट हो जाता है और वह इस ऑफिस के अंदर ही होती है और वह सारे इनवॉइस के पेपरों को लाइटर से आग लगा देती है और सारे पेपरों को जला देती है। और वह बोलती है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है मंगल, अब पार्टी मेरी शुरू होगी, अब तुम मुझे देखो कि मुझे पार्टी में कितना मज़ा आने वाला है, क्योंकि तुम्हारा साथ बहुत ही चीज़ें बेकार होने वाली है, लेकिन अब मुझे बहुत ही मज़ा आएगा इस पार्टी के अंदर। यह बोलकर हमारा यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें दूसरी ओर मंगल को दिखाया जाता है जो अपने ओनर के साथ में बैठी होती है और साथ में आदित्य भी बैठा होता है। तभी आदित्य के ओनर अपने क्लाइंट को वह सारे इनवॉइस के पेपर दे देते हैं और बोलते हैं कि सर आप यह चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको अर्जेंट यहाँ से निकलना है। तभी खन्ना जी बोलते हैं कि सर आपका सही बोल रहे हो, क्योंकि मुझे अभी दुबई जाना है, क्योंकि वहाँ पर मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। तभी आदित्य के ओनर बोलते हैं कि सर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन सब इनवॉइस को बनाने के पीछे इन दोनों लोगों का ही हाथ है। यह आदित्य है और यह सारा काम देखते हैं और यह हमारी सारी प्लानिंग भी करते हैं और साथ में ही है यह जो है इनका नाम मंगल है, इन्होंने ही सारा आपका हिसाब किताब किया है और यह सारा हिसाब किताब अपनी चुटकियों पर ही कर लेती है। तभी यह सुनकर क्लाइंट भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आदित्य और मंगल की तारीफ बहुत ही ज़्यादा उनके ओनर कर रहे होते हैं। तभी जैसे ही वह फाइल लेकर उनके पैरों को चेक करने लगते हैं तभी दूसरी ओर समय को दिखाया जाता है, जो साइड में बैठकर बहुत ही ज़्यादा मन ही मन में हंस रही होती है, क्योंकि उसने इनवॉइस के अंदर कुछ जो पेपर होते हैं जिन्हें उसको जला दिया होता है, तो जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला होता है। तभी यह सभी सोचकर वह मन ही मन में खुश हो रही होती है, क्योंकि यह बात जब उनके ओनर को पता चलेगी तो वह उन दोनों को कंपनी से बाहर निकाल देंगे और अपने मकसद में वह कामयाब हो जाएगी। और तभी खन्ना जी अकाउंटेंट उन सारे पेपरों को इनवॉइस का हिसाब किताब करने लगते हैं तो उन्हें उसमें कुछ गड़बड़ी दिखने लगती है और यह देखकर उनका ओनर भी परेशान हो जाता है और वह मंगल और आदित्य को भी देखने लगता है कि क्या बात हुई है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि क्या बात हुई है। तभी खन्ना जी बोलते हैं कि शर्मा जी आप मुझे यह बताइए कि 40 लाख के हिसाब में से सिर्फ 20 लाख का ही खर्चा आपने दिखाया है, बाकी 20 लाख कहाँ गए हैं। और यह सुनकर मंगल के ओनर शर्मा जी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वह बोलते हैं कि सर
हमने तो सारा हिसाब किताब इसमें ही डाल रखा है। तभी मंगल और आदित्य को भी बोलते हैं कि सर हमने एक-एक पेपर अच्छे से टैली किया है और हमने सारे इनवॉइस अच्छे से बनाए हैं और उसमें आपका पूरा ही हिसाब किताब मिलेगा। तभी खन्ना जी बोलते हैं कि मैं और मेरे अकाउंटेंट हैं, सारे पेपर अच्छे से चेक किए हैं, लेकिन इसमें 20 लाख रुपए कम हैं, जो आपके रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाए हैं। तभी मंगल बोलती है कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, हमने सारा हिसाब किताब इसके अंदर चढ़ाया है और फिर पेपर माँगती है और खुद टैली करने लगती है। तभी खन्ना जी बोलते हैं कि आपको हिसाब किताब जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर शर्मा जी बोलते हैं कि आपने क्या बोला था कि इस लड़की के बारे में कि है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, यह कैलकुलेटर है, क्योंकि वह उसको टोंट मार रहे होते हैं। लेकिन शर्मा जी आदित्य को कुछ नहीं समझ आ रहा होता है कि यह आदित्य के नाम से इनवॉइस के पेपर थे, वह कहाँ चले गए हैं। तभी हमें दूसरी ओर सौम्या को दिखाया जाता है, क्योंकि यह सारा किया धरा उसी का ही होता है और उसने ही वह सारे पेपरों को जला दिया था। अब उन्हें वह पेपर मिलने वाले ही नहीं थे। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा और यह किसी को भी नहीं समझ आ रहा था। तभी शर्मा जी उस फाइल को लेकर फाइल के अंदर सारे पेपरों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको भी फाइल के अंदर कुछ नहीं मिलता है। तभी खन्ना जी उन अकाउंटेंट को बोलते हैं कि सर इन दोनों जोड़ियों ने ही यह घपला किया है, इन दोनों ने उन 20 लाख रुपयों को कहीं ना कहीं उड़ा दिया है, तभी वह इस रिकॉर्ड में कहीं पर भी नहीं है। और यह बात सुनकर शर्मा जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उनको उन दोनों पर पूरा यकीन था कि वह दोनों ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वह फिर भी आदित्य और मंगल से पूछते हैं कि मंगल बताओ जल्दी से कि वह पेपर कहाँ गए हैं। तभी पीछे से तो एक बोलता है कि आदित्य तुमने सारे पेपरों को अकाउंट डिपार्टमेंट में जमा कराया था। यह बात सौम्या बोलती है ना। तभी आदित्य बोलता है कि हाँ सौम्या तुम सही बोल रही हो, मैंने सारे पेपर अकाउंट डिपार्टमेंट में ही मंगल को जमा किए थे और आज भी मैंने कुछ इनवॉइस के पेपर मंगल को जमा कराए थे। तभी वह मंगल से पूछते हैं कि मंगल जल्दी से बताओ तुमने वह सारे पेपर कहाँ रख दिए हैं। तभी मंगल बोलती है कि आदित्य मैंने वह सारे पेपर इसी फाइल में ही रेडी करके रखे थे, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है कि वह सारे पेपर यहाँ से कहाँ निकल गए हैं, क्योंकि मैंने सारे पेपर इसी फाइल के अंदर रखे थे। लेकिन तभी खन्ना जी बोलते हैं कि यह तो आप दोनों पति पत्नियों की बेस्ट जोड़ी है, यह तो जोड़ी है, लेकिन यह पति पत्नियों की नहीं, यह एक दोनों ठग की जोड़ी है और यह जो उन पत्नी हैं उन उसको बचा रही है और उन बहुत सारे इल्ज़ाम लगाया जाए और तभी हमें उन दोनों पर बहुत ही सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लेकिन मंगल चुपचाप खड़ी होकर वह सारी चीज़ें सुन रही होती है। लेकिन पीछे से सौम्या जो बैठी होती है उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर यह पेपर नहीं मिलेंगे तो आदित्य और मंगल दोनों इस ऑफिस से निकाल दिए जाएंगे और उसको जो डांस देखना था वह डांस यही था जिसे वह देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना चाह रही थी। और तभी खन्ना जी फिर से बोलते हैं कि शर्मा जी मुझे अपनी कंपनी से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आपकी कंपनी में ऐसा भी फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि अपनी कंपनी बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड कंपनी है और इस कंपनी में आपकी फ्रॉड हुआ है और आपने मेरे साथ भी फ्रॉड किया है। मुझे बस 19 लाख रुपए का हिसाब चाहिए और मुझे वह इनवॉइस किसी भी हालत में चाहिए। अगर मुझे वह इनवॉइस नहीं मिलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा और मैं आपसे यह डील भी कैंसिल कर लूँगा। और यह बोलकर वह वहाँ से चले जाते हैं। तभी शर्मा जी आदित्य को बोलते हैं कि आदित्य मुझे किसी भी हालत में वह इनवॉइस के पेपर चाहिए, अगर वह पेपर मुझे नहीं मिले तो मैं तुम दोनों को किसी भी हालत में इस कंपनी में काम करने नहीं दूंगा। तभी आदित्य बोलता है कि सर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने वह सारे पेपर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही जमा करा दिए थे, अब मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा है कि यह पेपर यहाँ से कहाँ चले गए हैं। तभी शर्मा जी बोलते हैं कि तुम दोनों पति पत्नियों की जोड़ी मैं जानता हूँ कि अच्छी है, लेकिन तुम दोनों पति पत्नियों ने इस कंपनी के साथ में फ्रॉड भी किया है और मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी आदित्य कुछ बोलने को होता है तो शर्मा जी उसको चुप करा देते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे आगे तुम्हारी जरा सी भी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए आदित्य, मुझे बस वह पेपर चाहिए, क्योंकि मेरी कंपनी की रेपुटेशन उन्हीं पेपरों के ऊपर टिकी हुई है
अब मुझे तुम वह पेपर कहीं से भी लाकर दे दो। और फिर शर्मा जी आदित्य को जेल की धमकी भी देते हैं कि अगर मुझे वह पेपर नहीं मिले तो मैं तुम्हें जेल में डलवा कर रहूँगा। और यह बात सुनकर सौम्या भी थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि उसका प्लान तो मंगल के लिए होता है, क्योंकि वह मंगल को उस ऑफिस से निकालना चाहती थी, लेकिन उसकी वजह से तो सारा इंजाम आदित्य के ऊपर ही आ गया था और आदित्य उसमें फंस गया था और उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। और फिर मंगल शर्मा जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है और बोलती है कि सर, आपको पता है ना कि आदित्य ने आपकी कंपनी में 15 से 16 साल यहाँ पर काम किया है और यह बड़ी ईमानदारी से आपकी कंपनी के लिए उन्होंने सारी चीज़ें की हैं, और आप ही ने तो उन्हें 3 साल से बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी दिया है। और फिर हाथ जोड़कर शर्मा जी से भीख मांगने लगती है और बोलती है कि सर, हमें बस एक मौका दे दो, हम कहीं से भी सबूत ढूंढ कर आपको बता देंगे कि वह पेपर कहाँ गायब हुए हैं। और तभी शर्मा जी मंगल को बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें कल शाम तक का टाइम दे रहा हूँ मंगल, मुझे कल शाम तक वह सारे पेपर मिल जाने चाहिए। और फिर दूसरी तरफ हमें आदित्य को दिखाया जाता है, जो मन ही मन में सोच रहा होता है और यह सारा किया धरा मंगल का ही है, क्योंकि वह मेरी कंपनी में आकर मेरे साथ काम करना चाहती है और यह भी अपने आप को रेप्यूटेड बनाना चाहती है और मेरी नज़रों में अपनी छवि को अच्छा करना चाहती है। सारी बातें आदित्य मन ही मन में सोच रहा होता है, लेकिन आदित्य को यह कुछ नहीं पता होता है कि उसकी पत्नी मंगल ने यह सब चीज़ें नहीं की हैं, क्योंकि इस सब के पीछे तो किया धरा सारा सौम्या का होता है। और हमारा एपिसोड यह वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।